अमरीका, इसराइल, ईरान जंग के बाइस तवानाई बहरान का खदशा। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा जो पेट्रोल पंप मसनूई क़िल्लत में मुलव्वस हुआ उसे फ़ौरी बंद किया जाए। उगरा ज़ख़ीरा करने वाले पेट्रोल पंप का लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई करे। आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फरहमी के लिए मनसूबाबंदी की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ारत पेट्रोलियम की पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरे पर तफसीली ब्रीफिंग। बताया मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों का दौरा करने की हिदायत। अमरीका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले 7वें रोज़ भी जारी। तेहरान पर क़यामत खेज़ बमबारी। तेहरान यूनिवर्सिटी, फुटबॉल स्टेडियम और रिहायशी इलाकों पर हमले। अमरीका का ईरानी मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फ़ज़ाइया के B-2 बमबार तैयारों ने तबाहकुन हमला किया। ईरान में ज़ेर ज़मीन मिसाइल अड्डे पर हमला। इसराइल का ईरानी दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। हमलों में ईरान के 13 मराकिज़ सेहत को निशाना बनाया गया। आलमी इदारे सेहत ने तस्दीक कर दी। हमलों में ईरान के 4 हेल्थ वर्कर्स शहीद, 25 ज़ख्मी। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1332 हो गई। इसराइल की लेबनान पर भी वहशियाना बमबारी। हिज़्बुल्लाह की हीफा बंदरगाह और लेबनानी इलाकों पर काबिज इसराइली फ़ौज पर हमला। ईरान ने इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अबीब पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइलों से बड़ा हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दागे। खलीज ओमान में अमरीकी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर ड्रोन हमला। हमले के बाद अमरीकी बेड़ा खलीज से दूर चला गया। पास दौरान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है। जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले इस्तेमाल नहीं किए। ट्रंप ने ईरान के नए रहबर आला को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहते हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे मुज्तबा हुसैनी नाकाबिल कबूल हैं। ख़ामनाई की पॉलिसीज़ जारी रखने वाले लीडर को कबूल नहीं करेंगे। ईरान के अगले रहनुमा के इंतखाब में शामिल होना चाहते हैं। सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। यकीनी बनाएंगे आइंदा ईरानी क़यादत अमरीका और इसराइल को धमकी ना दे सके। अमरीकी पादरियों का वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में इज्तिमा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआया तकरीब। ईरानी सदर की कुछ ममालिक की जानिब से सालसी की कोशिशों की तस्दीक। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि कुछ ममालिक ने सालसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सालिस उनसे बात करें जिन्होंने ईरानी आवाम को कमज़ोर समझा और ये तनाज़ा भड़काया। कौमी वक़ार और ख़ुद मुख्तारी के दिफा में हिचकिचाहट नहीं होगी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी दावों की तरदीद कर दी। कहा अमरीका से जंगबंदी की कोई कोशिश नहीं की। ईरान किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं चाहता। दूसरी जानिब ईरानी लीडरशिप अबूरी काउंसिल का चौथा इजलास ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सदारत में इजलास हुआ। अमरीका इसराइल जंग में जवाबी हमलों पर बातचीत। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने का ऐलान। ईरान का ऐलान पर इजहार तशक्कुर। मशरक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान के जवाबी हमले। बहरीन में इसराइली सफारतखाने को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मज़ीद हमलों की वार्निंग। अमरीका ने कुवैत में सफारतखाना बंद कर दिया। अबू धाबी में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 अफराद ज़ख्मी। ज़ख्मियों में पाकिस्तानी और नेपाली शहरी शामिल। ईरान के बहरीन पर भी हमले। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके सुने गए। कतरी हुकाम का कहना है कि ईरान के दागे गए 13 मिसाइल और 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। एक मिसाइल कतर की समुद्री हुदूद में भी गिरा। पाकिस्तान के आज़रबाईजान पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन की बहाली की ज़रूरत पर जोर।
अमेरिका का अब तक 30 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ दबोने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रेड कूपर ने कहा, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% कमी आई है। अगले मरहले में ईरान की पैदावारी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। सदर ट्रंप की 1 माह की डेडलाइन के बरक्स अमेरिकी वज़ीर जंग ने कहा, ईरान जंग 8 हफ्ते या ज़्यादा भी जारी रह सकती है। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर ट्रंप इंतजामिया इख्तलाफात का शिकार। रूसी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग हेग्सेट और वज़ीर ख़ारिजा रोबियो में इख्तलाफात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रोबियो ईरान जंग को तवाला देने के मुखालिफ हैं। वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का ज़मीनी फ़ौज भेजने पर जोर। ईरान ने जंग के आगाज़ में ही उर्दन, कतर, UAE में दिफाई निज़ाम जासूसी आलात को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान की बड़ी जंगी कामयाबियों की तस्दीक। अमरीकी TV के मुताबिक ईरान ने जंग के आगाज़ में ही उर्दन में जदीद तरीन थॉट दिफाई निज़ाम का रेडार तबाह कर दिया था। एक थॉट्स डिफेंस सिस्टम की कीमत $50 करोड़ है। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की 106 परवाज़ें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी, कतर, शारजा, कुवैत, बहरीन की 26 परवाज़ें मनसूख। लाहौर 22, मुल्तान 6, सियालकोट 4 और पेशावर एयरपोर्ट से 14 फ़्लाइट्स मनसूख हुई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में इजाफा। यौमिया आमदनी $1.5 लाख बढ़ गई। ज़रा के मुताबिक यौमिया और फ्लाइंग करने वाली परवाज़ों की तादाद 700 से बढ़ गई। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक। अफ़वाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। अब तक अफगान तालिबान के 527 करिंदे मारे जा चुके, 755 जख्मी, 237 चेक पोस्टें तबाह, 38 पर कब्जा, 205 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने तबाह। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर जोबुल किला सैफुल्लाह सेक्टर से मुल्क का दहशतगर्द ठिकाने तबाह। IMF का पाकिस्तान से पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालिबा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के माबैन वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF ने कहा है, हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी ना दे। खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तेल की पैदावार रोक सकते हैं। कतर ने मुमकिन तवानाई बहरान के खदशे से खबरदार कर दिया। कतरी वज़ीर तवानाई ने कहा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ी तो तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। T20 क्रिकेट का चैंपियन कौन, फैसला इतवार को। मेगा इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल होंगे। अहमदाबाद में इतवार को मैच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। मिस्र के शहर इस्माइलिया में वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने मलेशिया को हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और जापान आमने सामने। और सऊदी अल नसर क्लब की सुपरस्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की मुल्क छोड़ने की तरदीद। फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो की सऊदी अरब में मौजूदगी की तस्वीर शेयर कर दी। चंद रोज कबल यूरोपीय मीडिया ने रोनाल्डो के सऊदी अरब से जाने का दावा किया था।